राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में बसंत पंचमी सरस्वती माता की पूजा का त्योहार कब है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करने चाहिए और अपने बच्चों से करवाने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए। इसी के साथ अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं, लोगों के अंदर जैसे लोग विचार विमर्श में लगे हैं। कुछ लोग सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को 2 फरवरी को और कुछ लोग 3 फरवरी को मना रहे हैं। धार्मिक हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बता दें कि बसंत पंचमी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 से शुरू हो रही है और अगले दिन 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। ऐसे में अगले दिन तिथि का कम समय होने के कारण कुछ लोग 2 फरवरी की बसंत पंचमी मना रहे हैं और उदया तिथि को मानने वाले बसंत पंचमी 3 फरवरी को मना रहे हैं। वैसे उदया तिथि के दिन ही बसंत पंचमी मनाया जाना शुभ है। इस दिन रेवती नक्षत्र व सिद्ध योग भी है। सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम पहला फगुआ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जो नियम विधि है पहले वो जान लेते हैं। तो हमें इस दिन सुबह सवेरे स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पीला वस्त्र पहन करके ही सरस्वती माता की पूजा करना चाहिए। तो महिलाएं और पुरुष बच्चे सभी को पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए। उसके बाद आप सरस्वती माता की मूर्ति लाकर रख सकते हैं। जो लोग रविवार को मूर्ति नहीं खरीदते हैं तो मिट्टी की मूर्ति या तस्वीर आप लोग पहले ही खरीद कर ले आए। इसी के साथ मूर्ति खरीदते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी मूर्ति खरीदे तो आसन मुद्रा में हंस पर बैठी हुई सरस्वती माता की मूर्ति लेनी है और खड़ी मूर्ति ना ले, बहुत लंबी मूर्ति ना ले। मतलब माता आसन लगाकर बैठी है, हमें उसी मुद्रा में मूर्ति लेनी चाहिए। खड़े मुद्रा में कभी ना ले, क्योंकि सालों भर देवी देवता खड़े रहते हैं, इसलिए हमें बैठी हुई मूर्ति ही लेनी चाहिए। आप जो मूर्ति लाए हैं उस मूर्ति पूजा पाठ करके 1 साल तक मूर्ति को घर में ही रखें। उस मूर्ति का विसर्जन न करें और अगले साल जब बसंत पंचमी आए तब इस मूर्ति को विसर्जित कर देंगे। फिर नई मूर्ति सरस्वती जी की मूर्ति लाएंगे। जो लोग मूर्ति रखते हैं उनके लिए ही ये नियम है, लेकिन जो लोग तस्वीर या फोटो की ही पूजा करते हैं तो उन्हें विसर्जन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तस्वीर की भी पूजा पाठ कर सकते और फिर तस्वीर को घर में ही रखेंगे। आप सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का दिन अभुज मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपको पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इसमें आप कोई भी कार्य निसंकोच कर सकते हैं। नया कार्य हो या शुभ और मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस दिन का शुभ मुहूर्त, तिथि, ग्रह स्थिति और सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में बता रही हूँ। धार्मिक हिंदू पंचांग अनुसार माघ माह के शुक्ल पंचमी तिथि पर दिन शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग और रवि योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:09 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:16 तक होगा। इस दिन वर्ज्यम सुबह 11:27 से 12:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से 1:03 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:48 से 6:11 तक रहेगा। यम घंटा काल दोपहर 12:41 से 2:03 तक रहेगा। गुल्ली काल दिन में 3:06 से 4:48 तक रहेगा। दूर मुहूर्त दिन में 4:43 से 5:27 तक रहेगा।
प्रदोष काल शाम 6:11 से 8:47 तक रहेगा। गंडमूल और पंचक पूरी रात रहेगा। तो ये है बसंत पंचमी के दिन का मुहूर्त। अब आपको ध्यान रखना है कि बसंत पंचमी को पहला फगुआ के नाम से जानते हैं। तो उस दिन आप लोग अपने घर में पुआ जरूर बनाएं। सरस्वती माँ को गुलाल, अबीर और धान जरूर चढ़ाए। ये 3 चीजें माता को जरूर चढ़ाने हैं। पुआ, नारियल और घड़ी छुहारा भी ले सकते हैं। सरस्वती माँ को आम के मौजर भी चढ़ाते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों से माँ सरस्वती की पूजा जरूर करवाइए, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या की देवी मानी जाती है। बच्चों से सरस्वती माता के रोली सिंदूर से तिलक करवाए और गुलाल को माँ के पैरों पर चढ़वाए। यदि आपके बच्चों को कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है या उन्हें कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो एक मोर पंख और थोड़े से फूल किताब के अंदर डालकर एक पेन और कॉपी माता को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके बच्चों को किसी भी विषय को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस दिन विद्या माता को हमें आराम देनी चाहिए। उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए। इस दिन छोटे बच्चों का अन्नप्राशन करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप छोटे बच्चों की जीभ पर शहद से ओम लिखें। तो ये सभी कार्य आप सरस्वती पूजा के दिन अभुज मुहूर्त में कर सकते हैं। किसी पंचांग की जरूरत नहीं है और बच्चों से आप लोग पूजा पाठ करवा के वहाँ पर पुस्तक रखवा दीजिएगा। उस दिन बच्चों को डांटे भी नहीं और उन्हें पढ़ने के लिए ना बोले, क्योंकि उस दिन पुस्तक को आराम देनी चाहिए। विद्या माता को उस दिन हमें पढ़नी नहीं चाहिए। बच्चों को इस बात का आप लोग ध्यान दिला दें। अगर उस दिन कोई परीक्षा हो तो माँ से माफी मांगकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में बिना पढ़े पास भी नहीं हो सकते। अगर कोई भी परीक्षा ना हो तो उस दिन विद्या की देवी माता को, हमें विद्या माता को आराम देनी चाहिए। अब मैं आपको सरस्वती माता की पूजन सामग्री और पूजन विधि बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से एक एक बातें नोट कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दिव्य टेल्स चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आप माता की पूजन सामग्री को नोट कर लीजिए। हम पूजन सामग्री में लकड़ी का पाटा पाटे पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, माँ सरस्वती की मूर्ति, गणेश जी मूर्ति, कलश, नारियल, गंगाजल, आसन, हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिंदी, चुनरी, इत्र, पान, 2 सुपारी, अक्षत, 2 पान के पत्ते, 1 जनेऊ, लौंग, इलायची, 1 जनेऊ, शंख, कॉपी, किताब, पेन, पीले रंग के पुष्प, आम के पत्ते, गाय का घी, मिट्टी का दिया और रुई की बाती, कपूर, पीले रंग का कलावा, धूप, बत्ती, मिठाई, पंचमेवा और रतुफल, कुछ सिक्के दक्षिणा के लिए, गुलाल, अबीर, धान और घर में बना हुआ भोग जैसे खीर, पुआ, केसरिया, मीठा चावल, बेसन के लड्डू आदि। तो ये है पूजन सामग्री। बसंत पंचमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, सरस्वती माता की विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद देवी को पीले चावल का भोग लगाएं और अपना व्रत शुरू करें। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। अगले दिन मुहूर्त में ही प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। अब आप पूजन विधि भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में जल से उस जगह को साफ करना है जहाँ पर आपको पाटा लगाना है। जगह साफ कर करके और पाटे को भी साफ करके उस जगह पर रख दे और आप आसन पर बैठ जाइए। बिना आसन पर बैठे आपको पूजा नहीं करना है। हमेशा आसन पर बैठ करके ही पूजा करें और पूजा में नीले काले वस्त्र न पहने। उसके बाद पाटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए, उस पर सरस्वती माँ और गणेश जी मूर्ति को बिठाएं। चावल का ढेर करके उस पर कलश रखें। कलश के अंदर पुष्प, चावल और एक सिक्का डालेंगे। एक नारियल पर मोली से दक्षिणा बांधकर नारियल पर रखें। छोटा सा चावल के ढेर पर दीपक रखें। एक तरफ चावल का ढेर करके उस पर जल से भरा लोटा रखें। सबसे पहले आप दीपक पर अक्षत और मोली चढ़ा के दीपक प्रज्वलित करें और दीपक को प्रणाम करें। साथ ही धूप बत्ती भी जला दें और सभी देवता का आह्वान करें। फिर उसके बाद गणेश जी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराकर जनेऊ पहनाए, चंदन से तिलक करें और मोली चढ़ाए। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाए
उसके बाद गणेश जी को पंचमेवा पान के पत्ते में लौंग इलायची डालकर पान का बीढ़ा बनाकर चढ़ाए। इसी के साथ क्रतु फल चढ़ाए और मोदक या मिठाई या घर में बने प्रसाद का भोग लगाए और गणेश जी को प्रणाम करें। गणेश जी के बाद सरस्वती माँ की मूर्ति को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाए। उसके बाद माँ को हल्दी रोली से तिलक करें। माँ को मोली चढ़ाए, माँ के मेहंदी लगाए, बिंदी लगाए, काजल लगाए या फिर जो सुहाग के सामान का पैकेट आता है उसे ऐसे ही चढ़ा दे और चुनरी पहना दे। माँ के पैरों में घुलाल अर्पित करें। माँ के धान या गेहूं की बालियां भी चढ़ाए और माँ को वाद्य यंत्र और किताब कॉपी पेन चढ़ाए और या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रा वृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीड़ देवे सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष झाढ्यापहा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद्व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम झाढ्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। इस सरस्वती वंदना से माँ की वंदना करें। इस वंदाबा से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। वंदना के बाद आरती करें, माँ को प्रसाद का भोग लगाए और घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन या मीठा बना हो उसका भोग लगाए और संपूर्ण पूजा होने के बाद हाथ जोड़कर कान पकड़ कर माँ से क्षमा याचना करें कि माँ हम नादान हैं, अज्ञानी हैं। अगर आपकी पूजा के दौरान हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो ये है सरस्वती माँ की पूजा विधि। जो भी नियम विधि बताई हूँ वह सभी कार्य आपको करने हैं, उसी विधि से आप लोग कीजिएगा। एक भी चीज ध्यान से न निकले, भूले न तो आशा करती हूँ सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय सरस्वती माता की, जय माँ शारदा की।